जय हिंद दोस्तों। आज प्राचीन भारतीय इतिहास में महाजनपद काल अध्याय 5 से मैं कुछ विश्लेषण लेकर आया हूँ, जिससे हर एक प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में 2-4 प्रश्न मिलेंगे आपको। और इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, उसमें से 90 या 95% या 99% हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। उसको वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, शुरुआत से लास्ट तक के देखिएगा और वीडियो को स्किप मत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज महाजनपद काल के बारे में। इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में शुरुआत करता है, मैंने पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए शुरुआत करते हैं। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर एवं जैन साहित्य भगवती सूत्र में। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर एवं जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का पहली बार चर्च किया गया। कितना? 16 महाजनपद का पहली बार चर्च किया गया। किसमें? बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में और जैन साहित्य के भगवती सूत्र में। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों में, बौद्ध और जैन का दोनों में, यानी कहने का रहा है कि बौद्ध साहित्य का अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य का भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा पहली बार किया गया। पूछेगा कि भगवती सूत्र में महाजनपदों की चर्चा किया गया है या नहीं, तो उसमें हाँ आपको जवाब देना होगा। तो 16 महाजनपदों की चर्चा किया गया किसमें? भगवती सूत्र में, और अंगुत्तर निकाय में किया गया है ना। तो पहली बार 16 महाजनपदों का मैंने प्रयोग किया गया किसमें? अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य में भगवती सूत्र में किया गया। 16 महाजनपद में वर्तमान समय में 2 महाजनपद गंधार एवं कंबोज। कौन सा? 16 महाजनपद में वर्तमान समय में कह रहा है, वर्तमान समय में 2 महाजनपद गंधार एवं कंबोज महाजनपद भारतीय क्षेत्र बाहर में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। पूछता है कि भारत से कौन से 2 महाजनपद विदेशों में स्थित है, तो याद रखिए गंधार और कंबोज। ये गंधार और कंबोज कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। यानी 16 महाजनपद में 2 महाजनपद है गंधार और कंबोज, कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। शेष 14 महाजनपद वर्तमान समय में भारत में स्थित है। किसमें? भारत में स्थित है। कितना? 14 को कितना है? भारत में स्थित है। लेकिन बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर एवं जैन साहित्य में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा किया गया है दोस्तों, जिसमें से याद रखिएगा 2 महाजनपद ऐसे हैं जो गंधार और कंबोज, ये विदेशों में यानी पाकिस्तान में है, और 14 महाजनपद भारत में स्थित है। कितने? 14 महाजनपद कितने? भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अस्मक, जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। पूछेगा अस्मक महाजनपद, अस्मक महाजनपद कहाँ स्थित है, तो दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में पड़ता है आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के किनारे। यही एकमात्र दक्षिण में है अस्मक, जो गोदावरी नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। शेष 13 महाजनपद बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। 13 महाजनपद दोस्तों, बिहार शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, हरियाणा शामिल है और राजस्थान शामिल है। 13 महाजनपद में दक्षिण में एक ही महाजनपद है जिसका नाम है अस्मक, जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्या? गोदावरी नदी के किनारे। पूछेगा कि अस्मक महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे। तो किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय गंधार की राजधानी तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय है। यानी विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है?
गांधार की राजधानी तक्षशिला, जिसको तक्षशिला विश्वविद्यालय वहाँ स्थित है, जिसकी स्थापना राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा तक्ष के द्वारा किया गया था तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। किसका स्थापना? राजा तक्ष के द्वारा किया गया था तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? राजा तक्ष के द्वारा किया गया था विश्वविद्यालय। गांधार की राजधानी तक्षशिला है, याद रखिएगा, गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है। 13 महाजनपद है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में। एक ही मध्य प्रदेश असमक, जिसका राज्य आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान में भारत में प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। यानी अभी वर्तमान में कौन विश्वविद्यालय प्राचीनतम है? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त शासक कौन के थे? कुमार गुप्त के प्रथम के द्वारा किया गया था। पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। परीक्षा में बार बार पूछता है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक में, यानी गुप्त शासकों में किया गया था? गुप्त वंश में इसका स्थापना किया था। विश्व का प्राचीनतम गणराज्य था बजीज संघ, जिसको आज वैशाली के नाम से जाना जाते हैं। क्या जानते हैं? आज वैशाली के नाम से जाना जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद था। क्या था? मत्स्य महाजनपद था। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल? मत्स्य मरुस्थल था। चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी था। चंपा का प्राचीनतम नाम क्या था? मालिनी। पूछता है चंपा महाजनपद है, उसका प्राचीनतम नाम कौन था? मालिनी था। कौन था? मालिनी। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। पूछता है बार बार क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, याद रखिएगा दोस्तों। बार बार परीक्षा में पूछता है कि महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी कहाँ पड़ता है? श्रावस्ती में पड़ता है। बजीज 8 कुलों का एक संघ था। बजीज क्या था? 8 कुलों का संघ था, जहाँ गणतंत्र प्रणाली यानी सबसे प्राचीनतम गणतंत्र बजीज संघ था, वो 8 कुलों का एक संघ था। वैशाली क्या था? 8 कुलों का एक संघ था। पूछता है दोस्तों कि बजीज कितने कुलों का संघ था? तो 8 कुलों का क्या था? एक संघ था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? कुशीनगर। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु प्राप्त हो चुका था। क्या हो चुका? मृत्यु प्राप्त उनको हो चुका था। किसकी राजधानी? कौन सा महाजनपद के? मल्ल की राजधानी कुशीनगर था। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हो चुका था। क्या हो चुका था? महापरिनिर्वाण हो चुका। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के शासक राजा शासक चंड प्रभोत थे। यानी महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के शासक राजा चंड प्रभोत थे। जिस समय महात्मा बुद्ध थे उस समय अवंती महाजनपद की राजधानी, अवंती महाजनपद का जो शासक था उसका नाम था चंड प्रभोत। कौन था? चंड प्रभोत। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कौशल राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कभी कभी पूछता को तो महात्मा बुद्ध की मैंने कहने का मतलब महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। अंग की पहली बार चर्चा ऋग्वेद में किया गया, अथर्ववेद में किया गया। छोटे दोस्तों, अंग की पहली बार चर्चा अथर्ववेद में किया। पूछता है अंग महाजनपद की पहली बार चर्चा किस वेद में किया गया था? तो अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। अंग की पहली बार चर्चा किस वेद में किया गया था? तो अथर्ववेद में। याद रखिएगा, अंग की पहली बार चर्चा किस वेद में किया गया था? तो अथर्ववेद में। अंग की पहली बार चर्चा किस वेद में किया गया था? तो अथर्ववेद में। याद रखिएगा।
अब 16 महाजनपद कौन कौन है दोस्तों उसको देखेंगे हम। 16 महाजनपद में अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, भागलपुर एवं मुंगेर यानी बिहार में स्थित है। कहाँ? भागलपुर और मुंगेर के इस एरिया को ही ये अंग था। दूसरा था मगध जिसको राजगिरी के नाम से जाना जाता है। मगध का राजधानी कहाँ था? राजगिरी था। पटना एवं गया जो बिहार क्षेत्र में पड़ता है। बजिज जो 8 संघ का प्राणी था, 8 बजिज संघ का प्राणी था, 8 संघ का कुल था सदस्य, जिसको वैशाली यानी बिहार और तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर का क्षेत्र पड़ता है बजीज। चौथा है काशी जिसको वाराणसी के नाम से जाना, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। वाराणसी और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है काशी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। उसकी राजधानी कहाँ था? वाराणसी था। कौशल, श्रावस्ती एवं कुशावस्ती अयोध्या और फैजाबाद यूपी में पड़ता है। यानी कौशल, श्रावस्ती एवं कुशावस्ती कहाँ पड़ता है? अयोध्या एवं फैजाबाद यूपी में पड़ता है। छठा है वत्स, वत्स का राजधानी कौशाम्बी था जो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र को कहा जाता था। वत्स किसको कहता? वत्स की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र कहा जाता था। छठा है सूरसेन जो मथुरा, सूरसेन क्या है? मथुरा, मथुरा यानी यूपी के क्षेत्र को कहा जाता है। सूरसेन का राजधानी कहाँ है? मथुरा, जो यूपी के क्षेत्र को कहा जाता था। मथुरा आज भी मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। पंचाल है, 8वां है पंचाल जो हरियर क्षेत्र और कमीपल्ले। पंचाल जो रुहेलखंड यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वो रुहेलखंड यूपी में पड़ता है। पंचाल जिसकी राजधानी अहिर क्षेत्र है एवं कमीपल्ले है। क्या है? पंचाल जिसकी राजधानी अहिर क्षेत्र जो रुहेलखंड यूपी में पड़ता है। पूछेगा कि पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो अहिर क्षेत्र। किस जगह के स्थित जगह का नाम प्रसिद्ध है? तो रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 9वां है मल्ल जिसकी राजधानी है कुशीनगर, कुशीनगर जिसमें देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पहली बार महात्मा बुद्ध को वहाँ पर ही निर्माण हुआ था, कुशीनगर में ही। मल्ल, मल्ल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कुशीनगर। 10वां है चेदी, चेदी जिसकी राजधानी है शक्तिमुथी या शक्तिमती, शक्तिमती जो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के में पड़ता है। चेदी पूछेगा चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ? तो शक्तिमती, याद रखिएगा। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ? शक्तिमती, जो बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती, 11वां अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन है या महेशमती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती जो मालवा का प्रदेश मध्य प्रदेश के आसपास में पड़ता है। कहाँ? मालवा का प्रदेश मध्य प्रदेश आसपास पड़ता है। बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि अवंती महाजनपद कल का राजधानी कहाँ? तो उज्जैन। या अवंती महाजनपद कल का राजधानी कहाँ? तो महेशमती जो मालवा क्षेत्र का मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। 12वां है कुरु जो इंद्रप्रस्थ, इसका राजधानी है दोस्तों हरियाणा के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है। हरिकुरु इंद्रप्रस्थ जो हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। पूछता है कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ जिसका क्षेत्र हरियाणा पड़ता है। 13वां है मत्स्य जो विराटनगर, जयपुर राजस्थान का क्षेत्र आपको बताए थे। मरुस्थली का जो क्षेत्र जितना सारा भाग है यही विराटनगर मत्स्य के नाम से जाना जाता है। मत्स्य महाजनपद के काल में वो आते थे, मत्स्य महाजनपद के क्षेत्र में आते थे, जिसको राजधानी है विराटनगर, आज जयपुर या राजस्थान के नाम से जाना जाता है। जयपुर या राजस्थान के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों 14 नंबर है अस्मक जो पुटाना महाराष्ट्र के पैठाना में स्थित है। पुटाना अस्मक क्या है? पुटाना महाराष्ट्र के पैठाना या आंध्र प्रदेश के आसपास में पड़ता है। इसमें गलती दिल है। पुटाना जो महाराष्ट्र का पैठाना का क्षेत्र में पड़ता है। 15 है गंधार तक्षशिला जो पेशावर, गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला दोस्तों जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान के आसपास में पड़ता है गंधार तक्षशिला। कहाँ? पेशावर एवं रावलपिंडी पाकिस्तान में भी चला गया है दोस्तों। 16 नंबर है कम्बोज जो राजपुर या हाटक। पूछता है कम्बोज महाजनपद का राजधानी कहाँ है? तो राजपुर या हाटक।
पूछेगा दोस्तों कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है? राजपुर क्या हाटक जो राजौरी कहाँ राजौरी का क्षेत्र में पड़ता। राजौरी हजारा जिला पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजौरी हजारा जिला पाकिस्तान में पड़ता है। तो 16 महाजनपद है दोस्तों। 16 महाजनपदों की चर्चा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा 16 महाजनपद परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों, कोई ना कोई एक डाला ही जाता है। आप देखते हैं 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद नक्शा से देख लेते हैं कहाँ कहाँ स्थित है। देखिए कंबोज बताए थे दोस्तों, कंबोज और गंधारिया पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, पाकिस्तान का क्षेत्र में पड़ता है। यह देखिए पाकिस्तान के क्षेत्र में इधर तक्षशिला विश्वविद्यालय है, झेलम नदी इधर है, सिंधु नदी इधर से इधर जाती है, यहाँ पे इसकी सहायक नदी है रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी है, सतलज नदी, रावी नदी, यहाँ से ब्यास नदी निकलती है। या देखिए इंद्रप्रस्थ यमुना नदी के किनारे, आई छत्र श्रावस्ती सबसे ज़्यादा बुद्ध, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुद्ध ने अपना ज्ञान वर्जित किया था श्रावस्ती में। वाराणसी देखिए, राजगिरी यहाँ देखिए, चंपा, मिथिला, वैशाली गणतंत्र था, कुशीनगर जहाँ पे महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, उज्जैन, अवंती, यहाँ पे देखिए मत्स्य जो राजस्थान वाला क्षेत्र मरुस्थल का क्षेत्र होता है, विराटनगर उसका राजधानी है, इंद्रप्रस्थ जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, इंद्रप्रस्थ कहाँ वाला? हरियाणा का जो क्षेत्र है। इधर आ जाइए उज्जैन, नर्मदा और ताप्ती नदी का आसमक दक्षिण में पड़ता है, जो आसमक यहाँ दक्षिण में पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र का क्षेत्र में सही होगा दोस्तों। कहाँ? महाराष्ट्र का क्षेत्र में सही होगा। इधर आते हैं महानदी, बंगाल के खाड़ी के आसपास में मगध का जो क्षेत्र है, अंग, चंपा जिसकी राजधानी था, सूरसेन देखिए यहाँ पे, मथुरा आज भी मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति है, कौसंबी, सुक्तिमती, छेदी सब यहाँ पे महाजनपद। कहने का मतलब है कि 16 महाजनपद में 14 महाजनपद भारत में स्थित है। 2 महाजनपद कहाँ? पाकिस्तान में, जो कंधार और कंबोज स्थित है। आसमक या पैठान के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ? महाराष्ट्र का क्षेत्र का स्थित है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।